खबर भोपाल से, जहां डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज बैठक। आपको बता दें कि मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, साथ ही कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि गोदामों में अनाज के डिस्पोजल नीति पर चर्चा होगी, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि पूर्व में समर्थन मूल्य पर खरीदे गेहूं, धान सहित अन्य अनाजों पर प्रस्ताव आएंगे। साथ ही अनाज केंद्र के कोटे से ज्यादा खरीदा गया था, जो गोदामों में खराब हो रहा है। वहीं केन बेतवा प्रोजेक्ट मुआवजे, नवीन परियोजना पैकेज पर प्रस्ताव आएगा। साथ ही बारिश और जनहितैषी मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि मंत्रालय में कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पर मंत्रालय में आज कैबिनेट की बैठक होगी और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगती हुई नजर आएगी। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव सपना जुड़ गई। सपना, डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक है आज, बताया जाए कि मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई जाएगी, क्या कुछ जानकारी इस पर? जी जय, बिल्कुल। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय पहुंचेंगे, जिसके बाद में कैबिनेट की जो अहम बैठक है वो शुरू हो जाएगी। कई जनप्रतिनिधि भी इस कैबिनेट में खास तौर पर शामिल होंगे और इसी कड़ी में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज चर्चा होनी है और कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उनको आज के दिन मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे जो अहम प्रस्ताव यहाँ पर बताया जा रहा है तो वो किसानों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। आपको बता दें कि जो किसानों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर खास तौर पर रखा जाएगा। हम देखा जाए तो लगातार कृषि कल्याण वर्ष के रूप में ये वर्ष हम मना रहे हैं, तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों को लेकर चलने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो इसी कड़ी में आज के दिन भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में रहने वाला है और मुख्य एजेंडा भी हम खास तौर पर कह सकते हैं इस कैबिनेट का, जो कि रहेगा। और इसी के साथ ही देखा जाए तो लंबे समय से जितने भी जो गेहूं भंडारण के रूप में रखे गए हैं उनको लेकर आज खास तौर पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी कड़ी में जो डिस्पोजल पॉलिसी है उसको आज के दिन मंजूरी मिल सकती है। अगर देखा जाए तो पिछले साल गेहूं जो है वो सरकार ने खरीदे थे, तो वो ज्यादा मात्रा में खरीद लिए गए थे जिनको भंडारण करके रखा गया था। पर अब जो वो गेहूं है वो खराब होने की स्थिति में है, जिसको लेकर अब जो आज के दिन इस कैबिनेट की बैठक में डिस्पोजल पॉलिसी पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर जो है आज ये इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिलते हुए नजर आएगी। और फिर इसके बाद देखा जाए तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी आज खास तौर पर चर्चा होनी है इस कैबिनेट की अहम बैठक में। और फिर इसके बाद में जितने भी जो इस परियोजना से जुड़े तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर भी चर्चा होनी है और इसी कड़ी में आज जो है इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलती हुई नजर आ सकती है। देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो केन बेतवा नदी है वो खास तौर पर केन बेतवा जो परियोजना है वो खास तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसी कड़ी में इसको लेकर जो है चर्चा होनी है। और जो है सिंचाई एवं पेयजल व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिलेगी अगर ये परियोजना जो है वो शुरू हो जाएगी, तो इसको लेकर भी आज खास तौर पर इस कैबिनेट की अहम बैठक में चर्चा होनी है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो लगातार पूरे प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है, तो इसको लेकर भी खास तौर पर चर्चा हो सकती है आज के दिन इस कैबिनेट की बैठक में, ताकि जो राहत बचाव के जो कार्य हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खास तौर पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से जब तेज बारिश होती है तो नदी नाले उफान पर रहते हैं, तो उसमें दुर्घटना की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसको लेकर भी कि क्या अभी राहत बचाव के कार्य पूरे प्रदेश भर में चले जा रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, उसको लेकर भी समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आएंगे। तो देखा जाए तो इस कैबिनेट की अहम बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव है जिनको आज मंजूरी मिल सकती है और तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज खास तौर पर चर्चा होनी है इस कैबिनेट की अहम बैठक में। जी जिस तरीके से बताया जाए कि पूर्व में समर्थन मूल्य पर खरीद गेहूं और धान सहित अन्य अनाजों पर प्रस्ताव भी आएंगे और जिस तरीके से बताया जाए कि अनाज केंद्र के कोटे से ज्यादा जो है अनाज वो खरीदा गया तो जो गोदामों में अब खराब हो रहा है, तो क्या लगता है क्या सरकार इस पर क्या कुछ कदम आगे उठा सकती है अनाज को बचाने के लिए? बात करें तो डिस्पोजल पॉलिसी लागू करने की बात ही इस चीज के लिए ले रही है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से अनाज ज्यादा हो गया था और जितना अनाज बच गया था उनको उनका जो है भंडारण करके रखा गया था, पर अब जो है उनके रख रखाव में कहीं कमी रही होगी, जिसके कारण जो भंडारण है वो अब खराब होने की स्थिति में है, जिसको लेकर आज डिस्पोजल पॉलिसी का खास तौर पर जो है प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। इस डिस्पोजल पॉलिसी के तहत जितने भी अनाज अभी खराब होने की स्थिति में है उनका किस तरीके से उपयोग
किया जाए और उनको किस तरीके से बचाया जाए और जो अनाज खराब हो चुके हैं उनका क्या किया जाए, इसको लेकर खास तौर पर इस पॉलिसी में चीजें होंगी और इस पर चर्चा होगी। तो अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो अनाज अभी खराब हो रहा है उसको सही जगह उपयोग किया जाएगा उसका, और उसको किस तरीके से बचाया जाए उसको लेकर खास तौर पर जो है इस पॉलिसी में चीजें हैं। तो बिल्कुल ये जो डिस्पोजल पॉलिसी है इसका प्रस्ताव आज के दिन रखा जाएगा और हो सकता है कि इस पॉलिसी को मंजूरी भी मिल जाए। जी।